नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले नववर्ष विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल और शनि की ये युक्ति बड़ी सारी तकलीफें लेके आने वाला है, लेकिन हम हैं तो क्या गम है। मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खास चीज़। नवरात्रों में अपने हाथों से एक मैनिफेस्ट कर कर एक जादुई दुनिया का नंबर और एक भोजपत्र बनाए। ये भोजपत्र पैक है और इसमें गुप्त नवरात्रों में किए गए चावल मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये चावल आपकी लाइफ को सक्सेस करेंगे। इस पर एक मैनिफेस्ट नंबर लिखा है। बस इसे आपको अपने लैपटॉप बैग में, अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में, अपने बच्चों के बैग में, अपने स्कूल बैग में, अपनी गाड़ी में डालकर भूल जाना है। ये नंबर आपकी चारों तरफ से रक्षा करेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होने देगा और कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं? आपका स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। हुए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। नवरात्रे आ गए, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, कजरा लगा के मैं हलवा बांटूंगी। आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। माता रानी 9 अप्रैल 2024 को धरती पर आ रही हैं। पहला नवरात्रा है, विक्रम संवत है, राजा जो है वो मंगल है और जो मंत्री है वो शनि है। लेकिन शनि मंगल की आपस में बनती नहीं है, मिलाकर अग्नि दोष बनाते हैं। तो इस बार अगर नवरात्रों में आग लग जाए या इस बार नवरात्रों में परेशानी आ जाए तो बिल्कुल दिल पर मत लीजिएगा, ये नॉर्मल है, घबराइए मत। लेकिन सपने में आग दिखना पैसा मिलने का संकेत होता है, बहुत धन लाभ होता है, ये बताया जाता है। हमने सबने नवरात्रे बहुत अच्छे से रखे, नवरात्रों की पूजा करी। लेकिन अब हम नवरात्रों में माँ का विसर्जन कैसे करें, हमें यही समझ में नहीं आता कि उस नारियल का क्या करें। और ओए होए, अगर कहीं नारियल खराब निकल जाए तो ओए होए कितनी टेंशन ले लेते हो। चलो वीडियो की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, तो हम शुरुआत करते हैं बिलीव इन कर्मा के बाद। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने माता रानी को बहुत अच्छे से विसर्जन करना है और जितने अच्छे से आप माता रानी को जितनी शिद्दत के साथ लेकर आए थे उतनी शिद्दत से विदाई भी करवाइएगा। मैं आपको बताऊं एक बात, अगर आपका नारियल खराब निकले तो ये एक्चुअली गुड न्यूज है। अगर आपका नारियल खराब निकले तो माँ ने आपकी भेंट को स्वीकार किया। कहते हैं ना, जिसे वो रखे उसे कौन चखे। जिसे भगवान ने खा लिया फिर वो हमारे और आपके खाने लायक नहीं। मतलब भगवान बेहद प्रसन्न हो गए। माँ के पास रखा हुआ नारियल उसमें दरार भी पड़ जाए तो समझो माँ ने उस भेंट को स्वीकार किया। ये भी अपने आप में अच्छा संकेत है। खेती अगर कम आई है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। एक अच्छा संकेत ये है कि जब माँ को 9वीं वाले दिन, 10वीं वाले दिन या 8वीं वाले दिन आप विदा कर रहे हो आपके घर के हिसाब से, तो आप माँ से माफी मांग लो कि अभी भी माफी मांग रही हूँ माँ, मुझसे कोई भूल चूक हो गई है खेती विसर्जित करने में। उस भूल चूक को पुष्प और मैं चावल रखकर आपको विसर्जन करती हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पर अपनी प्रभु असीम कृपा मुझ पर सदैव बनाकर रखिएगा। आपको सबसे पहले माता को अच्छी तरह से विसर्जन करना है। अब टाइम आ गया है माँ की विदाई का। तो आपको क्या करना है, आप अष्टमी पर विदाई करते हैं तो हवन करके करें, आप नौमी पे करते हैं तो हवन करके करें, आप दशमी पे करते हैं हवन करके करें। लेकिन आपने आज तक कभी हवन नहीं किया तो कोई बात नहीं, जो आपने कभी नहीं किया वो मेरे कहने पे शुरू मत करो। आप जैसे करते हो बिल्कुल वैसे ही करो। आपने अच्छे तरीके से माँ को बुलाया, कन्याओं की पूजा की, कन्याओं को बिठाया। तो अब क्या करना है, कन्याओं को आप जब अपने घर लेकर आए उन्हें आराम से बिठाएं, उनके पैर जरूर धोएं, उन्हें आसन दें, उनके माथे पर रोली का तिलक लगाएं। चाहे वो आप अष्टमी पे करें, नौमी पे करें या 10वीं पे करें। उनके हाथ में कलावा बांधें, उन्हें इत्र जरूर लगाएं, उन्हें चुन्नी ओढ़ने के लिए जरूर दें। और लाल चुन्नी का महत्व इस वर्ष ज्यादा है क्योंकि राजा मंगल है। शंख बजाएं, कन्याओं की पूजा करें, पैर धोएं, तिलक लगाएं, मूली बांधें, इत्र लगाएं, हलवा पूरी छोले उन्हें बैठ के खिलाएं, उन्हें पैसे दें, उन्हें गिफ्ट दें, उन्हें फ्रूटी या कोई जूस अनार पीने के लिए जरूर दें। इस वर्ष कन्याओं को अनार जरूर दें, पैसे दें और कन्याओं से हाथ जोड़कर ये निवेदन करें कि प्लीज बच्चों एक एक पूरी मेरे घर में हलवा छोले खाकर जाओ। और घर में बिठाकर कन्या की पूजा का ही महत्व सबसे ज्यादा होता है। आपको उन बच्चियों को यह भी कहना है
कि बेटा आप एक एक पूरी खाकर मुझे बताओ हलवा छोले कैसे बने हैं। आप उन्हें एक अच्छे से पॉलिथीन या एक बैग दें जिसमें बच्चे वो सामान लेकर जाएं, वो प्रसाद जगह जगह पे गिरे ना। उनसे जयकारा लगवाएं, बोल जयकारा ए शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। बच्चों के पैर छू, उनसे आशीर्वाद लें। 9 कन्या बिठाएं, 9 वर्ष से छोटी कन्याएं बिठाएं, एक हनुमान जी बिठाएं, एक भैरव बाबा बिठाएं। तो 9 के बाद 10, 11 इस तरह से नंबर क्या बन गया, शगुन का नंबर बन गया। इस तरह से जरूर बिठाएं। उन पर पुष्प अर्पण करें, उन पर चावल अर्पण करें, हो सके तो हर कन्या को एक गुलाब का फूल अर्पण जरूर करें। कलश उठाएं, कलश का जल इन कन्याओं पर छिड़कें, कलश का जल पूरे घर में छिड़कें। कलश में जो चांदी का सिक्का आपने रखा था, उस चांदी के सिक्के को घर के उस व्यक्ति के पास रख दीजिए जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है या जिसका आप सबसे ज्यादा भला चाहते हैं। चाहे तो तिजोरी या मंदिर में भी रख सकते हैं। कलश के पानी को आप जाकर किसी भी मंदिर में या अपने घर के पौधे में दे दें, तुलसी के पौधे में ना दें, पीपल के पेड़ पर दे दें। और जो कलश खाली हुआ है उसमें घर में चावल भर के रख दें या उसे खूबसूरत सा कपड़ा सजा के पेन स्टैंड बना दें, या फिर आप उस कलश के अंदर एक छेद करके तुलसी या कोई पौधा लगा दें। अब आप जो आपने जौ बीजे उसे उठाएं, उनमें से कुछ जौ तोड़कर अपने घर की तिजोरी गले में जरूर रखें। कुछ जौ लोग दसवीं जो रामनवमी आएगी उस दिन अपने कानों पर लगाते हैं, कई लोग अष्टमी वाले दिन ही अपने कान पर लगा लेते हैं, तो कई लोग ये कन्याओं को बांटते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली सलाह दूंगी ये कन्याओं को ना बांटें। उनके लिए, कन्याओं के लिए उन जौ का कोई मोल नहीं है। वो पेड़ों के नीचे, पैरों के नीचे जगह तगह गिरे हुए मिलते हैं, ना तो उसे खा सकते हैं, ना ही बच्चे उसे कोई चीज ले सकते हैं, तो बच्चों के लिए वो वेस्ट है। तो दुर्गा माँ का अपमान उन बच्चों, उन कन्याओं को देके ना करें। लेकिन अगर शुरू से आपके घर में ऐसा ही रिवाज है कि आपके यहाँ कन्याओं को दिया जाता है तो कम संख्या में दे। उसके बाद जौ को मिट्टी में से निकालें, मिट्टी को अपने घर के गमलों में डाल लें, जौ सारी हरी हरी निकाल कर उसे गौ माता को खिला दें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी पेड़ पर रख देंगे तो कोई चिड़िया उस तिनकों से अपना घर बना लेगी, उसे इकट्ठा कर करके अपने सोने के लिए बिस्तर बना लेगी, लेकिन वो वेस्ट नहीं होंगे। उसे यमुना में विसर्जित करके यमुना को, गंगा को गंदा ना करें। पेड़ों के नीचे छोड़कर उसका अपमान भी ना करें। बेहतर यही होगा कि उसे आप किसी चिड़िया के घोंसले के आसपास रख दें, और बेहतर तो यही है कि गौशाला जाकर गाय को खिला दे तो लाभ होगा। अब आप वो जो मिट्टी जिसमें हम भरते हैं उसका जो जौ का बर्तन है उसमें पक्षियों के लिए पानी भरकर रख दे ताकि वो पी सकें। आपने माँ को जो हल्दी, इलायची, लौंग, सुपारी, श्रृंगार, चूड़ियाँ, शीशा अर्पण किया था, जितनी भी छोटी छोटी कन्या आई हैं उन्हें बांट दीजिए या सुहागन को दे दीजिए, और थोड़े से जौ घर में जरूर रख लीजिएगा। सुहागनों को ये सामान सुहाग का देना बहुत अच्छा होता है। इसमें से कुछ सुहाग का सामान जो आप प्रयोग करना चाहें वह आप भी अपने पास रख सकती हैं। माता का करोड़ों बार धन्यवाद करें। चौकी को वापस उस जगह पे रख दे। चौकी पे जो कपड़ा बस बिछाया हुआ था उसे आप अपने घर में रख लें। अगले वर्ष या अगली किसी पूजा में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। नारियल तोड़ें, कन्याओं को खाने के लिए दें, पूरे परिवार को खाने के लिए दें। अगर नारियल खराब है तो किसी तरह की नकारात्मकता को अपने मन में आने ना दें। पूजा में जो आपने चावल रखे थे, जिसमें आपने गणेश जी, एक कटोरी में चावल रखते हैं, उसमें सुपारी पर गणेश जी और पार्वती माँ बनाते हैं, तो गणेश जी और पार्वती माँ को जो है आप किसी भी गमले में दबा दीजिए सुपारी को, जिससे आपने गणेश और पार्वती बनाए थे, और चावलों को घर के चावल में मिलाकर घर के ही लोगों को वो चावल खाने के लिए दीजिए। निश्चित ही 100% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। माँ का धन्यवाद करें। चाहे खिचड़ी अच्छी हुई है तो लाखों बार सर झुका झुका के धन्यवाद करें, और अगर खिचड़ी अच्छी नहीं हुई है तो क्षमा मांगे कि बा कुछ भी बुरा मत करना। अपनी छत्र छाया इस परिवार पे सदैव बना के रखना। और देखिए, परिवार है तो घर में किसी ना किसी के कोई ऐसी खबरें आती ही रहती हैं जहाँ पर सूतक और पातक घर में लग जाते हैं। और अगर आप पूजा नहीं भी कर पाए सूतक पातक में, तो अभी अष्टमी, नौमी और दशमी के दिन, रामनवमी है इस बार, अष्टमी, नौमी और दशमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं में चिप्स, चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम बांट कर, नव वर्ष शुरू हो रहा है, बच्चों को कॉपी किताबें, पेंसिल बॉक्स और पानी की बोतलें चाहिए। कितना अच्छा टाइम है कि हम बच्चों को पानी की बोतलें दें, हम बच्चों को बैग दें, जो बैग वो स्कूल लेकर जाए उनका मन पूरे वर्ष प्रफुल्लित रहे, और सरस्वती माँ की भी असीम कृपा पर बनी रहे। तो ये जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी।